लोग सीखेंगे वो है चैप्टर 3 है, जिसको जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे और नंबर सिस्टम में सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द नंबर्स write the numerals for। तो यहाँ पे फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट है ऑप्शन है, यानी लिखा है 1,30,000 47 और इसको हम इस तरह लिखेंगे 1,30,047। इस तरह से जो हम इसको लिख सकते हैं, ये नंबर्स नेम हो गया। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 40,20,000 25,000 600 1। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4,0,25,601। उसके बाद इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 6 crore 66 lakhs 66 lakh 66 lakh 66 lakh 66 lakhs 66 lakhs 6 crore 66 lakhs 66,000 66,600 666। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे 6 6 6 6 6 6 6 6 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore। Ones, tens, 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore यानी 66 crore हो गया। 66 lakhs 60,666। इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो इसका 4 क्वेश्चन नंबर है वो है 44 crore 93 44 crore 93। तो यहाँ हो जाएगा 44। इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसको देखेंगे और अगले क्वेश्चन को करेंगे। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? rewrite the following number using
इंडियन सिस्टम, पर इंडियन सिस्टम, then write these numbers in words। तो इसको हम किस में लिखेंगे? वर्ड्स में। राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमास एज पर इंडियन सिस्टम, तो राइट दीज नंबर इन वर्ड्स। हमें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 6 7 5 4 4 3 0। अब यहाँ पे हम पहले काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ हो जाएगा 67 लाख 54,000 54,030 54,400 430। तो इस तरह से ये हमने जो नंबर्स था उसको नंबर्स नेम में लिखा। इसका हम सेकंड देखेंगे। ये है 29040748 अब इसको पहले तो हम काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहां पे हो जाएगा 29 करोड़ 29 करोड़। अब 29 करोड़ हो गए, फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 29 करोड़ 4 लाख 7,000 480। यानी इस तरह से जो है नंबर्स नेम लिख सकते हैं। अब इसी का अगला क्वेश्चन इसी में जो है, यानी अभी सेकंड हो गया और हम थर्ड क्वेश्चन इसका देखेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन है 69074025। इसको लिखेंगे, पहले काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहां हो जाएगा 6 करोड़ 90 लाख 6 करोड़ 90 लाख 74,000 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे 27598507। इसको भी काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहां पे हो जाएगा 2 करोड़ 50। अब यहां पे देखिए 2 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2 करोड़ 75 लाख 75 लाख, ठीक है 75 लाख, फिर 1 10 100 1000 10,000, यानी 75 लाख 98,507
507। तो इस तरह से जो है ये हम नंबर्स को नंबर्स नेम में लिखेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखेंगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers in figures। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 70 मिलियन, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, यानी इसको किस में लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। तो 70 मिलियन 28,000 28,508। इसको हम किसमें लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है, किसमें लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 70028,508, यानी यहाँ पे जो कॉमास इसमें लगते हैं वो 3 नंबर्स के बाद लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखेंगे। $95 million 5,000। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से 9500500। अब यहाँ पे 3 नंबर बाद हम कॉमा लगा देंगे। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे 700 42 million 100 45,000 251। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 742154251। इस तरह से जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम जो लिखेंगे इसका आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, 15 मिलियन 49,000 402। इसको इस तरह से लिखेंगे 15049402। तो इस तरह से जो है हम
जो नंबर्स नेम इसके लिखे हुए थे, तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में जब नंबर्स में लिखते हैं तो इस तरह से जो है हम लिखते हैं, मिलियंस में लिखते हैं, ठीक है, मिलियंस में, फिर इस तरह से 1000 में, और इस तरह से इसको आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत, जब आप किसी जॉब वगैरह में जाते हैं तो फिर वहां पे जब इंटरनेशनल बात होती है तभी जो है इसकी जरूरत पड़ती है, वरना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी ज्यादा। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है rewrite the following numbers using commas as per international system. International system of numeration, then write these number in word। किसमें लिखना है? rewrite the following number using commas पर इंटरनेशनल सिस्टम में हमें पर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इंटरनेशनल सिस्टम जो हमें लिखना है उसको इसको किस तरह से लिखना है? नेशनल सिस्टम में लिखना है। किसमें लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो लिखना है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट इसी का 20759.605, क्योंकि 3 नंबर्स पर लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहला है 20 मिलियन 700 59,605। ये हो गया इसका फर्स्ट। अब इसका हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है? 250366992, इसी का सेकंड है। तो यहाँ पे हम 3 नंबर और 3 नंबर बाद जो है हम क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे 250 मिलियन 360 यानी क्या लिखा है? 250 मिलियन 66,999 999, ठीक है।
अब इसके बाद हम जो है अगला इसी के ऊपर जो है अगला इसका है यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इस तरह से जो है नंबर्स को हम मिलियंस में काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमेशा काउंटिंग होती है वो मिलियंस में काउंटिंग होती है। इसी का हम 3rd क्वेश्चन देखेंगे। इसी का ये 780045908, तो 3 नंबर्स बाद कॉमास लगा देंगे। फिर यहां पे लिखेंगे 780 मिलियन। $780 million 54 780 million 54,000 54,900 908, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 3.1 में हम लोग जो देख रहे हैं 3.1 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द smallest and the greatest 9-digit number। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 9-digit नंबर। ठीक है, अब इसमें 9 डिजिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब 9 बना देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, बस हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट, इसमें कितने भी नंबर आ जाएं, ठीक है। इस तरह से इसमें कितने भी आपको 10 बोले, 12 बोले, 15 बोले या 17 बोले, इस तरह से कितने भी नंबर बोले आप आसानी से इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अब लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 9 डिजिट ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद 8 0 बना देंगे और ये हमारा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 कंप्लीट हुई। इस तरह से जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है? तो एक्सरसाइज 3.2 जो है विच द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने जो उस दिन बताया था, मतलब जो है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है फैलाना, एक्सपेंड करना। राइट द फॉलोइंग नंबर
एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट इसका है 2478653 इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो एक्सपेंड करने का सबसे बहुत और आसान तरीका ये होता है, हम लेफ्ट से चलेंगे राइट की ओर बढ़ते चलेंगे। तो लेफ्ट में हमारा जो 2 है, 2 के बाद जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 यहाँ पे पुट अप कर देंगे, इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हम अगला नंबर 4 है, 4 के बाद ऐसे ही 0 कम होते चले जाएंगे, 6 0। फिर उसके बाद हमारे पास 7 है, 7 के बाद 5 0, फिर हमारा 8 है, 8 के बाद 4 0, फिर उसके बाद हमारा 6 है, 6 के बाद 3 0, प्लस फिर उसके बाद हमारा 5 है तो 2 0, फिर हमारा 3 है तो 2 0 और 1 0, फिर 1। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म किया जाता है। यानी ये हमारा जो पहले का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, और फिर उसके बाद इसका सेकंड देखेंगे। तो 9 0 4 5 1 8 3 4, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद प्लस 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 4 के बाद कितने हैं 5 डिजिट 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 5 है 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 है 1 2 3, फिर 8 है 1 2 हो गया, फिर 3 है 1, फिर 4। इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का हम थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 190528112 इसको अब यहाँ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 1 के बाद 8 0, क्या है 1 के बाद कितने 0 लगा दिए 8 0, फिर हम प्लस लगा के 9 के बाद फिर 7 0, फिर उसके बाद 0 है तो 6 0, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा प्लस 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5 5 0, फिर हमारा है उसके बाद 2 2 के बाद 4 0, फिर हमारा 8 है 8 के बाद 3 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा 1 है 1 के बाद 2 0, फिर हमारा यहाँ पे क्या है 2 है 2 के बाद 1 0, फिर 7। इस तरह से जो है हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के इसके थर्ड के बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ देखेंगे। 4 6 2 5 9 3 0, इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। 4 1 2 3 4 5 6 6 0, फिर 6 के बाद 5 0, फिर उसके बाद 2 के बाद 4 0, फिर 5 के बाद 3 0, फिर 9 के बाद 2 0, फिर 3 के बाद 1 और फिर 0। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसी तरह से जो है लिखा जाता है। आसान तरीके से लिखा जाता है, बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब इसके बाद हम इसी का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। इन शॉर्ट फॉर्म, तो अब यहां पे फर्स्ट जो लिखा है 9 के बाद जो है 8 0 है, ठीक है। इस तरह से जो है 2, फिर उसके बाद हमारा लिखा है 20,000 यानी 4 0, फिर हमारा लिखा है यहाँ पे 3,000, फिर हमारा लिखा है 6, फिर लिखा है 4। अब इसको हम करना हमें कैसे,
तो सबसे पहले हम बहुत आसान तरीके से इसमें देखेंगे। सबसे पहले आसान वंस में देखेंगे। वंस में 4 है, यहाँ पे 0 0 0 0 यहाँ पे, यानी इसका मतलब सिर्फ 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे टेंस में 6 है, लेकिन यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आगे कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 100 में कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। फिर 1000 में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1000 में हो गया, फिर 10,000 में 2 हो जाएगा, और उसके बाद यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और इस तरह से जो है हम लोग ऐड करेंगे इजी तरीके से। फिर इसी का सेकंड देखेंगे। सेकंड है ये भी उसी तरीके से करेंगे, सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी इसमें किया था। सेम प्रोसेस करेंगे। यहां देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा 4, फिर उसके बाद कोई टेंस में कुछ है नहीं है तो 0 आ जाएगा, 100 में 5 है, फिर उसके बाद 1000 में 6 है, ठीक है, और फिर 10,000 में 9 है। अब यहाँ पे 1 टेंस 100 1000 10,000, उसके बाद 30 लगाकर 7 लिख देंगे, और इस तरह से जो हमारा इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद इसी का हम जो है थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है, 2 के बाद इसमें 60, ठीक है, प्लस 500 प्लस 9 लिखा है, प्लस 2 लिखा है। अब यहाँ पे वंस में देखेंगे तो हमारा 2 है, टेंस में हमारा 9 है, 100 में हमारा 5 है। अब यहाँ पे वंस टेंस 100 और उसके बाद बच रहा यानी 30 आगे लगाकर और हम 2 को लिख देंगे। इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है और इस तरह से आसानी से करेंगे। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर एमसी का 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्लस अब यहां पे देखेंगे वंस में, तो वंस में हमारा 1 है, यहां से लिखना शुरू किया, राइट साइड हम काउंट जो लिखते हैं इधर से लिखेंगे, लेकिन उधर से काउंट करेंगे। फिर टेंस में हमारा 2 है, अब 100 में कुछ है नहीं है, 1000 में हमारा 8 है, यानी 100 में क्योंकि यहाँ पे 100 में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब में 0, इसका मतलब 0 आएगा। 1000 में हमारा 8 हो गया। अब यहाँ 1 टेंस 100 1000 हो गया, 10,000 में कुछ नहीं है, ये 9 हो गया, यानी 1 टेंस 100 1000 10,000 लाइक हो गया, लाइक पे दिया गया। अब 1 टेंस 100 1000 10,000 लाइक, उसके बाद 0 और यहाँ पे 4। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, यानी राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरह से करेंगे, 3.3 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखेंगे। 3.3 जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, fill in the blanks with correct sign, greater than is greater than or is equal to, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे 3 4 5 6 7 3, यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक है 3 4 7 6 2 1 है। फिर इसी का दूसरा देखेंगे 2 8 4 6 7 5 5 है। फिर इसी के बाद इसी का देखेंगे 1 9 3 6 7 5 4 है। फिर इसी का थर्ड देखेंगे 6 6 4 8 2 0 9 1 8 है। अभी हम इसमें फिल करेंगे, आसानी से पहले से क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और फिर हम आसानी से इसको करेंगे, ठीक है।
उसके बाद इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 है 5 4 5 2 4 0 1 7, यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाया और उसके बाद 3 4 3 2 4 0 1 7। तो इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 33 लाख 45,673 है। यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख 47, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 47, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करेंगे, देखो यहाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, अब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख वहाँ भी 10 लाख। अब हम 10 लाख यहाँ पे कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पे 28 लाख है, यहाँ पे 19 है। इसी तरह से हम बहुत आसान तरीके से देखते हैं, यानी यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 19 है, तो इसका मतलब बड़ा कौन होगा 28 होगा। और पूरे नंबर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी तरीके से हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ भी यहाँ 66, यहाँ भी 48 है, लेकिन यहाँ पे 21 है और यहाँ पे। पहले इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर। अगर हमें इस तरह से चेक करना कितना भी बड़ा नंबर लियो, पहले इन दोनों नंबर को कंपेयर किया, दोनों बराबर, फिर इस नंबर को कंपेयर किया, वो भी दोनों बराबर, फिर इस नंबर को कंपेयर किया, वो भी बराबर, फिर इस नंबर कंपेयर किया, वो भी इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 ये भी इक्वल, लेकिन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा बड़ा होगा, और इस तरह से धर्म साइन दे देंगे। इस तरह से बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। हमें बहुत लंबा नंबर काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं है कि हम इसको गिन रहे हैं, घंटों गिन रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। सेकेंडों में आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको कंपेयर नंबर्स को देखना है। पहले नंबर यानी पहले लेफ्ट राइट के नंबर्स को चेक करेंगे, जहां से आपको पता चलने लगे, जहां से आपको पता चलने लगे कि ये नंबर बड़ा है, तो आप आसानी से उसको कंपेयर कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे उसी तरह से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ पहुंच गया, फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 34, ये तो क्लियरली समझ में आप पूरे नंबर को हमको नहीं देखना, हम सिर्फ इसी को देखेंगे और इसको देखने के बाद हमारा ये नंबर बड़ा हो गया, और इस तरह से जो है क्या हो गया, ये पूरा नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से तो हम देखें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हम जब कंपेयर करते हैं तो आसानी से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसी का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे हम। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग numbers in ascending order। अब हम यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन 6 6 4 5 3 2 1 8 6 5 4 6 2 7 8 8 2 5 2 1 6 7 3 2 4 5 4। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और बहुत आसान तरीके, जिस तरह से हम लोगों ने उस नंबर में देखा उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। इसमें क्योंकि सब जगह नंबर अलग अलग लिखे हैं, तो हम पहले नंबर्स को देखें, और असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। किस पे चलते हैं, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो हम शुरुआत वाले ही नंबर देखेंगे, पूरे नंबर हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता, सभी जगह इक्वल, तब हम आगे के नंबर देखते, फिर ये नंबर को देखते। अगर यहाँ भी इक्वल होता तब इस नंबर को देखते, यहाँ भी इक्वल होता तो आखिरी नंबर देखते। असेंडिंग ऑर्डर करने का सबसे आसान तरीका यही है।
बहुत आसान तरीके से इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम नंबर्स को जब घंटों गिनते हैं तो कंफ्यूजन में पड़ जाता है और फिर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा देखेंगे, देखिए यहाँ पे 66 है, 86 है, 88 है, 73, तो सबसे छोटा कौन सा है? 66, 5, 3, 2, 1, सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढे मिल गया। दूसरा नंबर हम इसमें देखें इससे बड़ा हमारा क्या है? 73, 24, 54। फिर उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन है? 86, 54, 6, 2, 7। फिर इससे बड़ा नंबर कौन है? 88, 25, 2, 1, 6। इस तरीके से जो है हम असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 22, 31, 761, 2400, 413, 255, 00009, ठीक है, 00009। उसके बाद है 2500496। अब इसमें हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 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 सब में 10 लाख ही है। सब में क्या है? 10 लाख है। तो हम यहाँ पे 22, 24, 25 और 25। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ी, क्योंकि यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, दो जगह पे 25 लिखा, लेकिन थोड़ी सी अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने जब यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारा 0 दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा है, यानी हम इसको किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 2231761। उसके बाद अगला नंबर 24 होगा, 2400413, उसके बाद 2500496, उसके बाद 2550009। इस तरीके से जो है हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे देखो ये 22, इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, तो आसानी से जो है हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसी का हम अगला क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड हो गया, और अब हम थर्ड देखेंगे। इसका हम क्या देखेंगे? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन 6954521, 6954524, 6954530, 6954544। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। इसको किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ेगी। क्यों कंफ्यूजन बढ़ेगी? उसका कारण है कि यहाँ पे हम देखो 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 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 ठीक है। अब यहाँ पे देखो 69 यहाँ भी है, 69 यहाँ भी है, 69 यहाँ भी है, 16, क्योंकि अब तो इक्वल हो गया। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब हम और नंबर दो नंबर लेंगे, 54, 54, 54, 50, यहाँ पे 54। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे 52, 52, 53, 54। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे आखिरी में क्या है? 1 है, यहाँ पे 4 है। अब इन दोनों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6954521, उसके बाद 6954524, ये हो गया। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा 6954530, उसके बाद आएगा 6954544। इस तरह से जो है हम असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। अगला नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसी का 8546542, फिर 854645,
452, फिर 8 5 4 6 3 2 1, 8 5 4 6 3 2 5। ठीक है, इस तरीके इसका हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी उसी तरीके से जो है हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर 85 85 85 और 85, सब में 85 है। अब हम दो नंबर 46 46 46 46, यानी अभी इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहे हैं सभी। अब यहाँ पे 54 44 5, ठीक है 45 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या 85 46 46 46 40 सब में आ गया। यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे आखिरी नंबर पे देखेंगे 5 और यहाँ पे 1 है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें हमें चूज करना होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो है 85 46 3 2 1, सबसे छोटा नंबर है। अब इसके बाद और नंबर देखते हैं, तो इससे बड़ा जो है कौन सा नंबर है 8 5 4 6 3 2 5। इसके बाद हम देखेंगे इसका इससे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर है 8 5 4 6 5 4 2। फिर इसके बाद कौन सा नंबर है, नहीं 8 6 4 5 2 होगा, ठीक है 4 5 2 होगा। उसके बाद 8 5 4 6 5 4 2। इस तरह से जो है असेंडिंग ऑर्डर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है, वो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है, वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, write the following in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जहां पे हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। कहां कैसे होता है डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। तो इसमें हम नंबर्स को, पहला क्वेश्चन 8 9 5 4 2, 4 6 0 4 9, फिर है 7 5 9 5 9, और यहाँ पे है 5 7 4 7 9। तो यहाँ पे सभी में 10,000 में ही नंबर्स दिए हैं। तो हम फर्स्ट नंबर पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, यानी 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000। तो यहाँ पे 89 46 75 57। तो सबसे इसमें जो हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन है 8 9 5 4 2, उससे छोटा कौन सा है 7 5 9 5 9, उससे बड़ा या उससे छोटा, सॉरी 5 7 4 7 9, उससे छोटा है 4 6 0 4 9। इस तरीके से जो है हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। फिर इसका अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 2 8 7 8 1, 3 5 2 6 7 8 4 5 3 1 7 0 2 5 0 2 5 4 6 7 5। इसको भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, 6 2 8 7 8 1, यानी 2 2 4 2 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, सब में 2 4 6 ही नंबर चल रहे हैं। अब इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे।
डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? अब हम सबसे पहले इसमें बड़ा, ये देखो ये है, ये है, ये है, ये देखा, तो सबसे बड़ा हमारा 62 है, 628781। अब उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है 453170। फिर उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है 352678। फिर उससे छोटा कौन सा है? 254675। इस तरीके से जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसान तरीके से नंबर्स को हम देखते जाएंगे, और नंबर्स को जब देखेंगे तो उसमें हम इसी तरह, जैसे मैंने बताया, जो टेक्निक बताई है वो टेक्निक आप कहीं भी इस्तेमाल करें, कितना भी बड़ा नंबर आपको मिले आसानी से उसको आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, from the smallest number using 0,7164,5 digit each digit only once, also from the greatest number। हमें क्या बनाना है? एक नंबर हमारा दिया 07, यानी फ्रॉम द नंबर से शुरुआत करना, यानी 07164,5। ये जो नंबर्स दिए हैं, इस नंबर से जो है हमें क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 7, यानी हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा 764,510। इस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर of 9 digit using 3,6,1,7,5,4,0,8,2, also from the greatest number each digit, देखिए यहाँ पे कंडीशन भी लगा दिया है, each digit should be used only once। यानी हम इसमें कंडीशन लगा दी है, यानी कंडीशन है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट यूजिंग 3,6,1,7,5,4,0,8,2 आल्सो फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर ईच डिजिट शुड बी यूज्ड ओनली वंस। यानी हम एक ही बार जो जितने भी नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स को हम सिर्फ एक ही बार यूज करेंगे, दोबारा यूज करने की कंडीशन नहीं है। उसमें कंडीशन नीचे लिख दी है कि ईच यूजिंग ईच डिजिट should be used only once, ठीक है। तो इसका हम जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको लिखेंगे। हमने ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे 7,6,5,4,3
यहाँ पे 8 भी है, 8 7 6, यानी यहाँ पे 8 से शुरू हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 और फिर उसके बाद 2 है, 1 है और यहाँ पे फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ये हमारा हो गया। इस तरीके से जो हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका हम अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, राइट the smallest number of 8 digit and the large number of 9 digits। तो यहाँ पे कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, ठीक है, एंड द लार्ज नंबर ऑफ 9 डिजिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1 के बाद 70, जैसे मैंने अब पिछले उसमें भी आपको बताया, हो गया हमारा 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फिर हमें यहाँ है 9 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से हमारा ये जो है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट एंड लार्ज नंबर ऑफ 9 डिजिट। 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से मैंने लिखा, और फिर 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखा, इस तरीके से लिखा। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस